अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलोफर आफरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। नाश्ता तो हमने मॉर्निंग में कर लिया था, लेकिन कभी कभी होता है ना 11-12 बजे के अराउंड, यानी लंच से पहले हमें हल्की फुल्की सी भूख लग जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन बिटवीन द मील्स में कुछ हेल्दी चीज़ें या फिर फ्रूट्स वगैरह ही लूँ। इसलिए आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो टोस्ट, और ये बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है। ये एवोकाडो थोड़ा हार्ड है, वैसे जब भी मैं एवोकाडो ख़रीदती हूँ तो थोड़े हार्ड वाले ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पके हुए जो एवोकाडो होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी जब हम मार्केट से सामान लेकर आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेम डे ही वो यूज़ हो जाए। कभी कभी 1-2 दिन तक फ्रीज़ में रह जाता है, या फिर कभी हम भूल ही जाएँ तो फिर एवोकाडो ओवर राइप हो जाता है और थोड़ा सा उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है, टेक्सचर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ब्रेड टोस्ट हो गया है, एवोकाडो को मैं स्लाइस कर ली हूँ, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे तो मैं उसे कट कर रही हूँ। वैसे जो भी ड्राई फ्रूट्स घर पर अवेलेबल हों या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आपको पसंद हो, आप उसे डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सोक्ड आमंड है, इसका छिलका निकाल कर इसे भी चॉप्ड कर लूँगी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपको एवोकाडो का टेस्ट कैसा लगता है? क्योंकि जब मैं मुंबई आई पहली बार, तो फर्स्ट टाइम मैंने यहीं पर एवोकाडो टेस्ट किए थे। शुरू में तो मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा लोग कैसे खाते हैं इसे, लेकिन धीरे-धीरे मैं इसे खाने लगी तो अब ये मेरा फ़ेवरेट बन गया है। तो ये मेरा सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। अब मैं अपनी बेटी के लिए कट कर रही हूँ ये पपाया। ये पपाया मैं कल ही लेकर आई थी, तो थोड़ा-सा बच गया था तो मैं इसे फ्रीज़ में रख दी थी, और अभी मैं आयज़ा को इसे कट करके सर्व कर दूँगी। इस तरह के जो फ्रूट होते हैं ना, पपाया, बनाना, वाटरमेलन, इस तरह के फ्रूट आयज़ा को काफ़ी पसंद भी है, और जितने भी बचे हुए कटे हुए फ्रूट्स होते हैं ना, उसे जितना जल्दी कंज़्यूम कर लिया जाए उतना बेस्ट होता है। तो मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिए, और मेरे पास है ये बड़ा-सा वाटरमेलन। एक्चुअली ये वाटरमेलन ना हमें किसी ने लाकर दिया है। हाजी मलंग, आपने नाम तो सुना होगा। तो वहीं से किसी ने लाकर दिया हमें, और इसका टेस्ट भी काफ़ी स्वीट है, बहुत मीठा टेस्ट है इसका। तो मैंने सोचा इसे कुछ डिफरेंट स्टाइल में कट करती हूँ। एक्चुअली ये जो राउंड राउंड सा शेप बनता है ना, बॉल शेप, तो वो तो एक्चुअली स्कूप से ही अच्छा बनता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास स्कूप नहीं है, तो मैंने सोचा ये छोटे से स्पून थे मेरे पास, तो मैं इसे ही ट्राई करती हूँ। इस तरह से कट करने में, खाने में भी ईज़ी होता है। बच्चे थोड़ा-सा एन्जॉय करके खाते हैं, क्योंकि सीड जो होता है ना वाटरमेलन का, वो सेपरेट हो जाता है, और ये बचे हुए वाटरमेलन का मैं जूस वगैरह बनाकर यूज़ कर लेती हूँ। दोनों फ्रूट को एक ही प्लेट में सजाकर इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि पपाया बिल्कुल थोड़ा-सा था तो मैंने सोचा इसके साइड-साइड में लगा देती हूँ, इससे एक ब्यूटीफुल सा लुक भी आ जाएगा। तो ये ब्यूटीफुल सा फ्रूट प्लेटिंग जो है वो बनकर रेडी है। किसी भी खाने की चीज़ को थोड़े खूबसूरत अंदाज में पेश की जाए तो खाने वाले की चाहत भी बढ़ जाती है, स्पेशली बच्चों की। एक्चुअली ये ब्रेकफ़ास्ट का वीडियो 1 दिन पहले का है, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। कोशिश यही है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, और इंशाअल्लाह अपने वीडियो बनाने की और अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रख सकूँ। समर वेकेशन के बाद आयज़ा का स्कूल स्टार्ट हो गया था, लेकिन आयज़ा थोड़ी लेट हो गई है। हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे तो उसका एब्सेंट हो गया था। तो मैं ये सारे स्कूल की उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। स्कूल से ये किट मिले थे एडमिशन के बाद ही, तो ये 2 किट हैं। एक किट जो स्कूल में वापस करने हैं, और एक किट जो घर पे रखना है। तो ये जो मैंने अभी ओपन किया ना, ये घर में रखने वाली किट है। तो मैं सारी चीज़ों को सेपरेट कर दी हूँ, क्योंकि सारा लिस्ट मिला था हमें स्कूल से, कौन सी चीज़ें घर पे रखनी है और कौन सी चीज़ें स्कूल में वापस जमा करना है। तो कुछ 2-3 बुक्स हैं जो कि होम एक्टिविटी की है, बैग्स और ड्रेस और जो भी चीज़ें थी वो मैं एक किट में रख के उसे घर पे रख दी हूँ, और जो दूसरे किट है जो स्कूल में मुझे जमा करना था, उसमें मैं नेम लिस्ट लगा दे रही हूँ, क्योंकि सभी बच्चे के सेम एक जैसे ही होंगे तो फिर मिसमैच हो जाते हैं। और आयज़ा अपने फर्स्ट डे स्कूल के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, खुद से बुक ओपन करके देख रही है। मैं भी उसे सारी चीज़ें दिखा दी हूँ कि कौन से रीडिंग के बुक है और कौन से राइटिंग के बुक है। और इस तरह के स्कूल प्रिपरेशन में ना बच्चों को भी शामिल रखना ज़रूरी होता है, ताकि वो देख लें उनकी कौन कौन सी चीज़ें हैं और अपनी सारी किताबों को भी अच्छे से पहचान लें। आयज़ा के स्कूल जाने में अभी 2 दिन का टाइम है, तो 1 दिन पहले ही मैं इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख ले रही हूँ, ताकि मॉर्निंग में स्कूल जाने के टाइम कुछ हौच-पौच ना हो। इस तरह के कामों में मैं आयज़ा को भी इन्वॉल्व रखती हूँ, ताकि वो इसमें बिज़ी रहे और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ों को अरेंज करना, ये सब भी सीखती रहे। ये सारी किताबें, एक्टिविटी टूल्स वगैरह स्कूल में रहेंगी, ताकि बच्चे को डेली बेसिस पे इतना हेवी कैरी ना करना पड़े। स्कूल बैग में सिर्फ़ एक एप्रॉन, एक्स्ट्रा यूनिफ़ॉर्म, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और हैंकी वगैरह इस तरह की चीज़ें ही कैरी करके लेकर जाना है बैग में।
और फिर शाम में हम लोग आ गए थे वाशी के इनॉर्बिट मॉल में। वैसे तो मैं रिलायंस स्मार्ट आई थी, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो सेल लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि देखती हूँ कि सेल में कैसे-कैसे कपड़े हैं। और जैसे ही मैं एंटर करी ना, तो सारे ही कपड़े बहुत ही प्यारे-प्यारे से थे। और मैं आपको एक-एक करके दिखाती हूँ कि यहाँ का कलेक्शन कैसा है। ये बाय 3 गेट 50% और सिंगल परचेज़ पे बस 30% का ऑफ है। वैसे ये वाइट एंड ब्लू बहुत प्यारा लग रहा है। सारे ही कपड़े बहुत वाइब्रेंट कलर्स के हैं और समर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लाइट कलर भी है, डार्क कलर भी है, एक-एक करके मैं आपको दिखाती हूँ और जो भी मुझे पसंद आता है ना, फिर मुझे उसे ट्राई भी करना है। और ये ब्लैक कलर का कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है, इसका फैब्रिक क्वालिटी प्योर कॉटन है। तो इस तरह के कपड़े ना मुंबई के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतना ज़्यादा होती है, तो या तो फिर घर में पहनने के लिए लो या बाहर के लिए, दोनों ही कंडीशन में ये परफेक्ट है। वैसे सेल स्टार्ट हुए आई थिंक 1 वीक हो गया है। वैसे तो मैं किसी और काम के लिए आई थी, लेकिन इत्तेफ़ाक से मैं इधर आ गई, क्योंकि जब भी सेल स्टार्ट होता है ना, तो मैं फ़र्स्ट ही आकर यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सेल में जो भी कपड़े मिल जाते हैं अच्छे भी मिलते हैं और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं उनके प्राइस भी, क्योंकि ब्रांड्स के जो भी कपड़े होते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो सेल में लेने से हमें 50% या 40% का ऑफ मिल जाता है, तो वो कन्वीनिएंट हो जाते हैं हमारे लिए। और स्टोर से जो भी लेने होता है ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें लेना, तो आई थिंक ये क्वालिटी उतना प्योर नहीं होता है। शायद वो रखे हुए कपड़े जो गोडाउन में रखे हुए होते हैं ना काफ़ी दिनों से, उस तरह के कपड़े डिलीवर कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक दो बार देखा है। इसलिए मैं अब ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़ों की खासकर शॉपिंग ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं करती। और इस तरह से अगर आप स्टोर में आके शॉपिंग करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कपड़े मिलते हैं और साइज़ वगैरह भी प्रॉपरली चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ कपड़ों के साइज़ मुझे स्मॉल साइज़ के होते हैं और कुछ मीडियम साइज़ के, तो इसलिए मुझे सारे ही कपड़े ट्राई करने होते हैं जो भी मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, ताकि मैं प्रॉपरली फिटिंग्स वगैरह देख लेती हूँ, उसके बाद ही परचेस करती हूँ। ये कॉर्ड सेट का लाइन है और यहाँ देखें ये कितने प्यारे-प्यारे मैक्सी ड्रेस का सेट है। पर्सनली मुझे मैक्सी ड्रेस ना काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं पहनने में और देखने में भी बहुत स्टाइलिश लगते हैं। वैसे हस्बैंड मेरे लिए एक गॉर्जियस मैक्सी ड्रेस लेकर आए हैं और अभी तक मैंने उसे पहना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले उसे यूज़ कर लो, उसके बाद फिर दूसरी ले लेना। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि इस रेनी सीज़न में अगर हम लोग कहीं घूमने जाएँगे, तो मैं वहाँ पहनूँगी। लेकिन बस मैं एक नज़र देख रही थी कि और किस तरह के कलेक्शन हैं, क्योंकि होता है ना कभी-कभी कि हमें कुछ लेना नहीं है, लेकिन कुछ कपड़ों के कलर, प्रिंट्स वग़ैरह या फिर डिज़ाइन उसके इतने पसंद आ जाते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं अब इसे लेना ही है। वैसे मैं कुछ ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, बस रैंडमली ही शॉपिंग कर लेती हूँ। जब जो चीज़ें जहाँ पसंद आ जाती हैं, तो फिर मैं उसे ले लेती हूँ। डब्ल्यू का ये सूट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है पार्टी वेयर के लिए। इतना हेवी वर्क होने के बाद भी काफ़ी सोबर लुक दे रहा है। बट ये फ्रेश में है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। बट इसका डिज़ाइन वगैरह बहुत खूबसूरत है। इस तरह के ब्रांड्स में कपड़े तो बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, सारे एलिगेंट कलर्स और डिज़ाइन के होते हैं। पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है, लेकिन सेल के टाइम में जो इन्होंने बाहर में बड़े-बड़े बैनर लगाते हैं ना कि ये वो सेल चल रहा है, और जब स्टोर में आओ तो बस कुछ ही सेलेक्टेड और लिमिटेड आइटम्स में ही सेल होता है। और जो भी कपड़े पसंद आ रहे होते हैं ना, वो सारे तो फ्रेश में ही होते हैं। ये 3 पीस का सूट सेट है, इसका वर्क डिटेलिंग वगैरह बहुत प्यारा है। और आपको मैं अभी एक कुर्ता दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हस्बैंड ने मेरे लिए पसंद किए हैं। आई थिंक कि इसका जो एक्चुअल कलर है ना, वो कैमरे में नहीं आ पा रहा, बट सामने से ये बहुत प्यारा लग रहा है। बस ये कुर्ती मैं फ्रेश में ली हूँ, बाकी और सारे कपड़े मुझे सेल में मिल गए थे। आज के मेरे कपड़ों की शॉपिंग हो गई है और जब भी मैं ये कपड़े पहनूंगी ना, तो कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे इसके फ़ोटोज़ मैं ज़रूर लगाऊं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कपड़े तो मैंने ले लिए थे, तो मैं थोड़ा-सा बॉटम देख ले रही थी कि अगर कुछ मैचिंग के बॉटम मिल जाए, तो मैं वो भी साथ ही साथ ले लूँगी। अब हम लोग आ गए हैं किड्स सेक्शन की तरफ। मुझे लगा एक नज़र देख लेती हूँ, ताकि आयज़ा के लिए भी कुछ अच्छा-सा मिल जाए, तो मैं उसके लिए भी ले लूँगी। वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं, क्योंकि अब स्टोर बंद होने का टाइम हो रहा है। यहाँ पर 10 बजे मॉल बंद हो जाता है। बस मैं जल्दी-जल्दी एक नज़र देख रही थी। वैसे मुझे कुछ ख़ास कपड़े तो दिखे नहीं, लेकिन आयज़ा को उसका प्लेइंग एरिया मिल गया। आई थिंक बच्चों के लिए ये प्लेइंग एरिया इन्होंने नया बनाया है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस मॉल में आते, तो मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, तो बच्चे बोर होते रहते हैं और कभी-कभी वो फ़ोन चलाने की ज़िद करते हैं। तो इस तरह से ये स्टोर के अंदर में जो इन्होंने प्लेइंग एरिया बनाया ना, तो जो भी मम्मीज़ या पेरेंट्स या जो भी साथ में लेकर आते हैं ना बच्चे को, तो वो फ्री होकर आसानी से अपने शॉपिंग कर सकते हैं और बच्चे जो है यहाँ पर अपना प्लेइंग टाइम एन्जॉय कर सकते हैं।
बच्चे जब इस तरह के प्लेइंग एरिया में आ जाए ना तो फिर वो यहाँ से जल्दी जाना नहीं चाहते। 1-2 घंटा भी खेलें ना तो वो कम पड़ जाता है। और मॉल में कैसे वक़्त गुज़रता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि 7 बजे के करीब मैं मॉल आई थी और वैसे तो मैं रिलायंस स्मार्ट आई थी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, मिल्क वग़ैरह लेने के लिए। लेकिन जब मैं सेल देखी तो इस साइड आ गई और शॉपिंग करते-करते अब 10 बजने वाला है, मॉल बंद होने का टाइम हो रहा था और अब जाके मेरी शॉपिंग कंप्लीट हुई है। और देखिए ये मैं 3 कुर्ती जो ली हूँ ना, ये सेल में ली हूँ, ये ब्लू और पिंक, वाइट और येलो वाली, और ये कुर्ती मैंने फ्रेश डब्ल्यू से ली है। तो बिलिंग हमारी हो गई है और आज की हमारी शॉपिंग भी हो गई, तो बस अब हम लोग जाएँगे अपने घर की तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताएँ, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझसे पूछें, मैं ज़रूर उसके आंसर करूँगी। और वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।